कुसंगति का परिणाम। राजेश के पिता गरीब थे। वे एक बैंक में चपरासी थे। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। उसी में से वे अपने परिवार का पालन करते थे। राजेश के परिवार में 5 सदस्य थे, माता पिता और वे 3 भाई बहन। राजेश के छोटे भाई बहन सीधे और समझदार थे। वे कभी माता पिता से हट न करते। जैसा भी खाने और पहनने को मिल जाता उसमें खुश रहते। परंतु राजेश बहुत ही हठी और अविवेकी था। वह बड़ा होते हुए भी अपने परिवार की स्थिति के विषय में नहीं सोचता था। स्कूल में वह अपने अन्य साथियों को अच्छा पहनने और खाने की चीजों में पैसे बिगाड़ते देखता तो वह घर आकर माँ से जिद करता कि उसे भी वैसे ही कपड़े सिलवाएं, जेब खर्च के लिए पैसे दें। माँ बेचारी कहाँ से पैसे लाती, वह राजेश को झिड़क देती। राजेश की कक्षा में 4 लड़कों का एक समूह था। वह झुंड अधिकतर कैंटीन में बैठा रहता और कुछ न कुछ खाता पीता ही रहता। राजेश सोचता कि इनके पिता बहुत अमीर होंगे जो यह इतना पैसा खर्च करते हैं। वह इन लड़कों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता। वे लड़के जब तब राजेश को अपनी ओर घूरते हुए पाते। उन्होंने आपस में सलाह करके उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वे जानते थे कि राजेश बैंक के चौकीदार का लड़का है, उसकी सहायता से मजे से काम बन सकता है। ये लड़के आवारा, मुफ्तखोर और अपराधी प्रवृत्ति के थे, परंतु राजेश उन्हें समझ न सका। वह खुशी खुशी उनके समूह में सम्मिलित हो गया। अब राजेश की रही सही पढ़ाई भी छूट गई। कक्षा में सबसे पीछे बैठकर शरारत करते रहना, स्कूल से भाग जाना, पैसे बिगाड़ना, दूसरों से झगड़ा करना आदि उन लड़कों की सारी आदतें राजेश में भी आ गईं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वे लड़के राजेश पर पैसे खर्च करते रहे। राजेश ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वे फिजूल खर्ची के लिए इतने रुपए लाते कहाँ से हैं और उस पर इतने रुपए वे क्यों खर्च कर रहे हैं। उन लड़कों ने भी राजेश से घर से रुपए लाने की बात न कही। वे उसकी आर्थिक स्थिति से परिचित थे। राजेश और उसके साथियों ने पूरा वर्ष यूं ही घूम घूम कर बर्बाद कर दिया। जब वार्षिक परीक्षाएं एकदम निकट आ गई तो वे उनके लिए चिंतित हुए। पूरे वर्ष की छूटी हुई पढ़ाई एकदम तो की नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस बार नकल की जाएगी। वार्षिक परीक्षा में राजेश और उसका पूरा समूह परीक्षा भवन में पुस्तक और नकल के कागज लेकर जाता। निरीक्षकों के माना करने पर वह झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता और धमकियां देता। यही नहीं, नकल न करने देने पर उन्होंने एक शिक्षक की पिटाई भी कर दी। उसकी अनुशासनहीनता और असभ्य व्यवहार से तंग आकर प्रधानाचार्य ने उन सबको परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया। राजेश ने घर आकर अपने अभिभावकों को कुछ न बताया, पर राजेश के पिता को कहीं से सारी बातें पता लग गईं। उन्हें राजेश पर बहुत जोर का गुस्सा गया। वे सोचने लगे कि ऐसे बेटे से तो बेटा न होना ही अच्छा है। घर आते ही वे राजेश से बोले, पिता की कमाई तुमने खूब उड़ा ली, पर अब मुझ पर कृपा करो। तुम स्वयं युवा हो, कमाने योग्य हो। आज से घर में तुम्हारे लिए कोई भी स्थान नहीं है। जहां मन चाहे वहां रहो और कमाओ और खाओ। राजेश के पिता की बातें उसकी मां को बहुत बुरी लगी, पर उस समय वे कुछ न बोली। राजेश को आशंका तो रहती थी कि कहीं पिताजी को कॉलेज की बातें पता न लगा जाएं। वह उस समय बिना कुछ बोले अपने मित्रों के पास पहुंच गया। माँ उसके पिताजी से कहने लगी, आप भी जवान बेटे से इस तरह की बातें करते हैं। कहीं गुस्से में आकर घर से निकल ही गया तो निकल जाए तो अच्छा है। ठोकर खाकर अक्ल तो आएगी इसे। तुम्हें घर बैठे क्या पता इसकी करतूतें। तुम भी सुनोगी तो आश्चर्य करोगी। आखिर क्या हुआ ऐसा, माँ ने पूछा। तब पिताजी ने राजेश की कॉलेज की सारी बातें विस्तार से माँ को बताईं। ये सब सुनकर वे भी बहुत दुखी हुई। बोली, राजेश को मैं समझा कर देखती हूँ। राजेश बहुत रात गए मित्रों के यहाँ से लौटा। उन्होंने उसे सिखा दिया था कि पिताजी घर से निकालते हैं तो परवाह मत करो, हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं। कोई न कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। तुमको माता पिता के आगे न झुकना है और न ही उनकी खुशामद करनी है। राजेश की माँ बड़ी दुखी मन से उससे बोली, राजेश, तुमसे हमें ऐसी कभी उम्मीद न थी। हमने अपनी खून पसीने की सारी ही कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगाई जिससे कि तुम अच्छे बनो, पर तुमने उसका कोई थोड़ा मूल्य भी न समझा। क्या इसीलिए तुम कॉलेज जाते हो? राजेश माँ की बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम अनपढ़ हो, क्या जानो पढ़ाई की बातें। अब माँ को भी गुस्सा आ गया। वे कहने लगी, हाँ, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, कुछ भी नहीं जानती। और तुम जो कॉलेज में खुराफाती करते हो, शिक्षकों की पिटाई करते हो, नकल करते हो, ये सब पढ़े लिखे और बुद्धिमानों के करने योग्य काम है न। तुम्हें तो बस बेकार की बातें करनी आती हैं। कहकर राजेश भाव पर झल्ला उठी। पिताजी ने भी जब कभी इस विषय में बातें करनी चाही तो वह उन्हें टाल देता और उल्टा सीधा उत्तर देता। उसे तो मित्रों की सलाह ही सबसे अच्छी लगती थी।
राजेश के पिता उससे बहुत नाराज थे। वे उसे घर से निकाल रहे थे, परंतु उसकी मां ने जैसे तैसे बीच बचाव करके राजेश को घर में रहने दिया। तभी राजेश के मित्रों ने एक दिन बैंक लूटने की एक योजना बनाई। उन्होंने राजेश पर दबाव डाला कि वह किसी भी रात को पिता के पास रखा हुआ बैंक की चाबियों का गुच्छा उन्हें लाकर दे दे। सुबह होने से पहले ही वे चाबियां ज्यों की त्यों वापस कर देंगे। राजेश या उसके पिता को कोई परेशानी न होगी। साथ ही उन्होंने राजेश को भी बैंक लूटने की योजना में सम्मिलित कर लिया। ये तय हुआ कि जितना पैसा मिलेगा उसे बराबर आपस में बांट लेंगे। राजेश ने भी उनसे मना नहीं किया, उसे भी फिजूल खर्ची के लिए पैसा चाहिए था। एक रात राजेश ने पिताजी के पास से बैंक की चाबियां चुराकर चुपचाप अपने मित्रों को दे दी। उन्होंने रात में वैसी ही दूसरी चाबियां तुरंत बनवा लीं और वे चाबियां राजेश को पुनः वापस कर दी। राजेश और उसके मित्रों ने कुछ हथियार और दूसरी चीजें भी इधर उधर से जुटा ली। एक रात उन्होंने बैंक पर हमला बोल दिया। नकली चाबियां तो उनके पास थीं ही, उनकी सहायता से कमरे खोल डाले। वे अध्यक्ष के कमरे में पहुंचकर सेफ तोड़ने लगे, जिससे खजाने की चाबी आवी प्राप्त कर सकें। खटपट सुनकर चौकीदार सजग हो गया। उसने बैंक का बाहर का ताला खुला देखा तो सारा का सारा मामला समझ गया। उसने तुरंत पुलिस और मैनेजर को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस दौड़ी आई। खतरे का आभास पाकर लड़के छत पर चढ़कर भागने का प्रयास करने लगे। एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए राजेश का पैर फिसल गया और वह धड़ाम से नीचे गिरा तथा बेहोश हो गया। राजेश और उसके सभी मित्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चौकी पर सभी की खूब पिटाई की गई और जेल भेज दिया गया। ऊपर से गिरने के कारण राजेश के कूल्हे और घुटने की हड्डियां टूट गई थी। वह जेल में पड़ा पड़ा कराहता हुआ अपने किए पर पछताता रहा। इस मध्य उसके पिता का भी स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया। वे राजेश से इतने अधिक नाराज थे कि उससे मिलने भी नहीं गए। न ही उन्होंने राजेश के पास उसकी मां या भाई बहनों को जाने दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, जो भी राजेश से मिलने जाएगा तो मैं उसे घर में रहने दूंगा और न ही जीवन भर उसका मुंह देखूंगा। राजेश मेरे लिए और तुम्हारे सभी के लिए मर चुका है। उनकी यह घोषणा सुनकर राजेश की मां सहम गईं। वह अच्छी तरह से जानती थी कि पति जो कह रहे हैं उसका दृढ़ता पालन करेंगे, अतएव वे भी उस समय चुप हो गईं। राजेश जेल से छूटकर जब घर आया तो वहां कोई न था, न ही आसपास किसी को पता था कि वे कहाँ गए हैं। बस इतना ही पता लगा पाया कि उसके पिता का किसी दूसरे शहर में स्थानांतरण हो गया है। अब राजेश अपने आप को बिल्कुल अकेला और असहाय अनुभव कर रहा था। उसके दोस्त, जिन्होंने उसे सब्जबाग दिखाए थे, अब उसके पास झांकते तक न थे। भूख से बेचैन होकर वह भीख मांगने लगा। सड़क पर घिसट घिसट कर वह भीख मांगता। जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था तो उसे ही खाकर फुटपाथ पर सो जाता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो एक पढ़े लिखे युवक ने उसे टोका, भाई तुम जवान हो, स्वस्थ हो, फिर भी भीख मांगते हो, सबके सामने हाथ पसारते हुए तुम्हें क्या अच्छा लगता है? उसकी बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें छिपाता हुआ वह बोला, यदि स्वस्थ ही होता तो क्यों भीख मांगता? मेरे पैर एक दुर्घटना में बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। अब मैं न खड़ा हो सकता हूँ और न चल ही सकता हूँ। क्या काम करूँगा मैं? युवक कहने लगा, बैठे बैठे ही कोई काम कर सकते हो और कुछ नहीं तो जूतों पर पालिश ही कर सकते हो। कोई काम छोटा है न बुरा, मुफ्त का खाना ही सबसे बुरा है। ये कहकर युवक आगे बढ़ गया। उसकी बात राजेश के हृदय को बे गई। उसकी आंखें छलछला उठीं। भिखारी के जीवन में तो पग पग पर यही अपमान झेलना होगा। उसने अपने आप से कहा। राजेश स्वयं को धिक्करने लगा। उसने स्वावलंबी बनने का संकल्प किया। उसने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। भीख में आए रुपयों से उसने बूट पॉलिश और ब्रश मंगवा लिया। अगले ही दिन से वह एक बैंक के पास पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया और जूतों पर पॉलिश करनी प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। सादा पहन और खा सके इतना पैसा उसे मिल जाता था। इस दुर्घटना ने राजेश का व्यवहार और स्वभाव एकदम बदल दिया था। अब वह बड़ा गंभीर और विनम्र बन गया था। सभी से वह अच्छा व्यवहार करता और मीठा बोलता। उसके ग्राहक उसके काम और व्यवहार से खुश होते। जब भी राजेश स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को देखता तो उसके मन में कसक उठती। अपनी मूर्खता के कारण ही उसने उज्जवल भविष्य को गंवा दिया था। वह स्कूल जाने वाले बच्चों को सदा यही समझाता, बच्चों हमेशा मन लगाकर पढ़ना, कभी से न भागना, पढ़ाई से जीने चुराना, स्कूल आदमी बनोगे और आदर पाओगे।